ये अपना काम करो में भी हम क्या उन्हें मैंने कर रहे हैं। आखिरी सवाल। हाँ आखिरी ना करे दो और बूझ। राजनीतिक मामले में नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के बीच में अंतर है? ना ना कोई अंतर नहीं। नरेश राजनीतिक मंच साझा कर रहे हैं? नहीं 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 कहीं कहीं नहीं कर रहे। क्या योजनाबद्ध तरीके नहीं से? नहीं 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 कोई नहीं, कुश्ती खेल ले क्या? कोई नहीं साझी कर रहा, कोई नहीं है, भैया आपसे नहीं पूछ रहे ना। कोई नहीं कर रहा साझा। भाई राजनीति वालों को जो काम ही न करना अपना करो, हम क्या मैंने कर रहे, अपना काम करो। ये भी देखिए जब आंदोलन शुरू हुआ था राकेश टिकैत सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती थी इस आंदोलन की। देखो यहाँ पे आज राकेश टिकैत सबसे मजबूत कड़ी है। मैं ये कह रहा कि 40 लोग हैं हमारे, और देश भर निकल 40 लोगों पे देश की जनता ने विश्वास करा। ये 40 लोग हैं, राकेश टिकैत कुछ नहीं। मैं भी गन्ने का किसान हूँ, मेरा भी भुगतान नहीं होता। और जो कुछ एक आधी पर्ची है वे घर वालों ने अकाउंट करा क्या साझे में वे काल लें। तो ये आप दावा कर सकते हो आज की तारीख में कि राकेश टिकैत या चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति में किसी के साथ खड़े नहीं हम नहीं खड़े होते भाई। हमें क्या पता रहता है, हम क्या सर्टिफिकेट दे रहे कि कौन मंच पर आ रहा, भीड़ में कौन आ रहा। अगर वो राजनीति कौन नहीं कर रहा। हर आदमी जो आदमी वोट देता है सब आदमी राजनीतिक है, सब आदमी सबको वोट देते हैं। आपने पीछे चुनाव लड़ा था विधानसभा का, लोग ये किसान भी वही है और ये ट्रैक्टर भी वही है। दिल्ली की तरफ को जब भी कॉल हो ध्यान रखना, ये आर पार की लड़ाई है। 20 साल में अगर इस आंदोलन में किसान हार गया तो 20 साल में आपके पास में जमीनें नहीं बचने की, जमीनें सब जाएंगी। जमीनें इतने बड़े बड़े गोदाम बन गए कि जितनी यहाँ पे जितनी शुगर फैक्ट्री चीनी बना रही है ना, ये सारी चीनी एक तो गोदाम में आ जाएगी, उनके सारी चले जाएंगी। देश में भूख किसान का ये है कि हमारे आज तो कानून की बात है, हमारे कानून जो हक हकूक है, हमने ये कहा कि जो भारत सरकार ने रेट तय करे हैं फसलों के, आप उस पर कानून बना दो। उसको सरकार खरीदे, उसको कोई व्यापारी खरीदे, उसके कम पे खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। किसी को नहीं खरीदना मत खरीदो, कोई किसी हकीम ने बता रहा क्या के सस्ते में ही खरीदोगे। अगर किसी व्यापारी को नहीं खरीदना उसको नुकसान है, मत खरीदो। राकेश भाई एमएसपी की बात करते हैं। हाँ जब एमएसपी पे बात चलती है तो फिर वो 3 बिल को लेकर जाते हैं, तो सारे आएंगे ना। सरकार अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, आप अड़िग है। हाँ अड़िग है, मतलब आपने तय कर लिया कि भाई हाँ बिल्कुल तय कर लिया, देश के किसान ने तय कर लिया। गोदाम पहले बने और बिल बाद में बने, इसका मतलब व्यापारियों की साठगांठ से गोदाम बने हैं। वो दिन भी दूर नहीं, ये जनता या तो सरकार मान जाए उन गोदामों को अधिग्रहण कर ले, नहीं तो जनता उन गोदामों को भी तोड़ेंगे, उनके छप्पर बनेंगे, गोदामों के छप्पर। राकेश भाई समझौता के कोई मैं समझौता कर रहा, जो करीब 40 से ज्यादा कानून है देश में, क्यों बदले जा रहे भाई। चौधरी चरण सिंह मंडी एक्ट लेकर आए थे 1938 के आसपास, उन्होंने पूरा प्रपोजल तैयार करा था, यहाँ पे लागू नहीं हो पाया था। लेकिन सर छोटू राम ने पंजाब के में हुकूमत अंग्रेज की थी, उसकी हुकूमत में वे यहाँ से मंगाए, यहाँ से चौधरी चरण सिंह जी ने वे दस्तावेज दिए और उन्होंने पंजाब में लागू करे। और आज पंजाब और उसका किसान की आज एमएसपी पे उनकी खरीद होती है। ये चीज़ें पूरे देश में लागू होगी और जब ही किसानों को लाभ होगा, नहीं तो गन्ने का भी हालात ख़राब हो गए आने वाले टाइम पे। अगर ये आंदोलन होता तो गन्ने पे ये रेट घटा रहे थे, बढ़ाने के तो छोड़ दो, ये करीब 285 रुपये के आसपास लेते, 15 और 25 40 रुपये गन्ने का रेट घटता। जिस दिन आंदोलन कमजोर किसान का हो जाएगा उसी दिन ये किसान को मार देंगे। राकेश भाई कुछ भविष्य की सियासत, अरे नहीं ना चो साहब करते, वो तो हालात ये है कि सब लोग वहाँ पे आए थे उस दिन, ठीक है। संयुक्त मोर्चे कर हमारा सबका ये है कि पॉलिटिकल पार्टी वाले लाइन पे हमको नहीं जाना। सरकार फिर ये कहेगी कि ये तो हमारी सत्ता वो परिवर्तन करवाना चाहते हैं ना। राजद्रोह का मतलब देशद्रोह नहीं है। सरकार किसी की भी होगी वहाँ पे, अगर उनकी पॉलिसी खराब होगी तो देश में जो आंदोलन होगा, किसान जिंदा रहेगा आंदोलन से, पॉलिटिकल पार्टी से किसान जिंदा नहीं रह सकता। तो मान समय पहले हाँ जी एक पोस्ट चली थी प्लेटफॉर्म पे, इसमें ये कहा गया था कि आपने शुरुआत में इन बिलों की सराहना की। नहीं
वो एक हिंदुस्तान में एक कटिंग थी। जब ये बिल आए, हमने ये कहा था कि प्रधानमंत्री का हम भी धन्यवाद कर देंगे, जो उनका डिजिटल इंडिया कैंपेन है उससे इन किसानों को जोड़ दो। जो 23 फसलें हैं जो एमएसपी पे बिकती है, और खास करके जो गन्ने की हमने बात करी थी कि आप गन्ने को जोड़ दो, और वो दिन दूर नहीं कि गन्ने को आपको डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ना पड़ेगा। अगला प्रोग्राम हमारा यही है कि किसान ने गन्ना अपना तोला, जब तक वो अपने घर तक पहुंचा उसके अकाउंट में उसका पैसा चल जाए। हमने ये कहा था कि हम भी स्वागत कर लेंगे, आप उस कैंपेन से हमको भी जोड़ दो, ये कहा था हमने। जो बॉर्डर पर जाएगा किसान ट्रैक्टर से जाएगा, बस उसे नहीं जाने का। झगड़ा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? झगड़ा क्यों होगा भाई? नहीं क्यों होगा? कोई नहीं हुआ। क्या झगड़ा हो गया? 25 लाख आदमी में किसी की मूंगफली बिठाई, बताओ क्या हो गया? धरना उठाया गया था बड़ों, सामान अभी तक दिया नहीं गया है, पूरा सामान, और लोग आपकी तरफ देख रहे थे बड़ौत के। शायद मुझे लगा आपको कोई बड़ा बयान आया। मतलब जिन्होंने दिल्ली पर राज करा हो, आज उनके घर से कोई पुलिस वाला उठा कर चला जाए, सामान अरे सामान तो छोड़ दो, सामान तो वो है, वो तो उसका संग्रहालय बन जाना चाहिए वहीं सामान में। ये तो क्रांतिकारी क्षेत्र है, जहाँ सामान रखा है उसको तो सील करके संग्रहालय का बोर्ड लगा दो। आने वाले 100 साल के इतिहास में भी तो देखा जाएगा, जहाँ सामान रखा है उसका संग्रहालय बनाएगा जिस पुलिस वाले ने संग्रह कर रखा। ये धरने फिर शुरू होंगे, ठीक है। बॉर्डर पर अभी एसी कूलर भी लगेंगे। हमने उत्तर प्रदेश सरकार को बिजली का कनेक्शन दे दो, वो नहीं देगी, दिल्ली सरकार दे दो, वो नहीं देंगे, जनरेटर लगेंगे, सब चीज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, किसान मोर्चा ये कहता है कि सरकार अहंकारी सरकार हो। हाँ, अहंकारी है। क्या ऐसा नहीं लगता राकेश टिकैत को कि राकेश टिकैत के गाजीपुर पे जो आंसू निकले, उसकी जो ताकत थी, उसके बाद राकेश टिकैत अहंकारी हो गया? नहीं, हम कहाँ हैं अहंकारी हो गए? हम तो भाई हमारा देश में घूमने लगा, अरे पूरे गद्दी दिखाई देने नहीं देखो, नहीं हमारा गत उससे नहीं। हम तो पहले भी, ये पूरा जो क्षेत्र है पहले भी आंदोलनकारी है, और वो चीज़ नहीं किसी को पता। 2002 में हमने तो पार्लियामेंट पर ताले लगाए किसानों ने भाई। 2002 में तो पार्लियामेंट के गेट के ताले लगाए, 45 मिनट तक पार्लियामेंट का गेट बंद रखा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और साहब मीडिया ने दिखाया हो। तो क्या संसद में इस बार ये करने का ताला लगाओगे संसद में? अरे हम ताला क्यों लगा रहे? ताला तो लग रहा है दिल्ली के चारों, तो ताला ही तो लग रहा है, लगाओगे ताला दिल्ली? लग तो रहा है दिल्ली के चारों तरफ। अपनी बताओ ना, हम ताला लगाओगे? हमने तो ये 40 लाख ट्रैक्टर लेके जाओगे? 40 लाख ट्रैक्टर का मतलब वो नहीं था। 40 लाख ट्रैक्टर ये है कि जो भी इस आंदोलन से पूरे देश में जुड़ेगा, अगर कर्नाटक के 10,000 ट्रैक्टर बेंगलोर में आए हैं तो भी इस आंदोलन का हिस्सा है। तेलंगाना में 2,500 ट्रैक्टर आए हैं। किसानों का स्टेटस सिंबल बन गया। जो भी साल 2021 का साल आंदोलनकारियों का साल है, किसानों का साल है, जो भी इस साल ट्रैक्टर लेके आंदोलन में शामिल होगा वो 40 लाख के आसपास ट्रैक्टर होंगे। बताओ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।